धनिया की उन्नत खेती। धनिया की खेती कर रहे किसानों को सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस वीडियो के माध्यम से धनिया की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है, छोटा पैक बड़ा धमाका, कम दिन में अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी कमाई दे जाती है। लागत भी एक एकड़ में 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये तक लागत एक एकड़ में बैठती है, और किसान यदि रेट अच्छा मिल जाए तो 1.5-2 लाख रुपये तक एक एकड़ धनिया से कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन हिडन विषय पर, उन टॉपिक पर बात करेंगे। ज़्यादातर यूट्यूब में ऐसी वीडियो उपलब्ध नहीं है कि खरपतवार नाशक की जानकारी दीजिए कि कौन सी खरपतवार नाशक डालें ताकि चौड़ी सकड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण हो जाएं। और धनिया की फसल पर सूखने की जो समस्या आती है, तो यूपीएल की साफ है, अलग अलग नॉर्मल वाली फंगीसाइड से आप बीज उपचार कर करके थक गए हैं। तो उपाय क्या है, सूखने से फसल को कैसे बचाएं? देखो, थोड़ी बहुत सूख रही है 5, 10, 15% तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसानों के खेत में यदि अंगेती बरसात ख़त्म होने के बाद धनिया की बुआई करते हैं तो 40-50% से लेकर के 80% तक धनिया में सूखने की समस्या आती है। अच्छे से अंकुरण जमाव नहीं होता है, यानी एक एकड़ में 10-12 केजी सीड्स की बुआई करी, लेकिन पता चला 2 से 3 केजी ही सीड्स उग पाया। तो वे सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो किसान समस्या फेस करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम खरपतवार नाशक की बात करते हैं। तो धनिया की फसल पर सबसे बेस्ट जो उपाय है कि निराई गुड़ाई करें। यदि आप बड़ी फील्ड है, बड़े एरिया पर धनिया को लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर आप मज़दूरों से खरपतवार को बाहर निकलवाएंगे तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा, लेकिन दवाई स्प्रे करने के बाद भी कुछ परसेंट में खरपतवार बचने वाला है, जो नॉर्मली 1 से 2 मजदूर दिन भर में 2 से 4 एकड़ का खरपतवार निकाल देंगे। यानी कुछ ही खरपतवार बचेंगे, बाकी 80% खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगी। तो एक उपाय है जो कि कारगर उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। बुआई के तुरंत बाद 2 दिनों के अंदर अंदर आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी हद तक खरपतवार जो उगते हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। बायर कंपनी की टॉप स्टार के नाम से जो खरपतवार नाशक आती है, जिसमें जो साल्ट है ऑक्सीडियार्जिल, जो 80% WP फॉर्म में आती है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। कब स्प्रे करना है? बुआई करी तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए, इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा। बात करें इसके डोज की, तो 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अक्सर सभी किसानों को पता है कि प्री इमर्जेंट जो हर्बिसाइड है उतना अच्छा काम नहीं करती है। यदि आपकी फसल 3-4 पत्ती की हो गई है, 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हैं, 20-25 दिन की फसल है, तो कोई ऐसी खरपतवार नाशक दवाई बताइए जो चौड़ी सकड़ी पत्ती के खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट है, यानी धनिया का अब तक का सबसे बेस्ट खरपतवार नाशक की बात करें, यदि कॉम्बिनेशन की बात करें, आपको कॉम्बिनेशन तैयार करके स्प्रे करना पड़ेगा। सकड़ी पत्ती के लिए आप फिनोक्साप्रोप पी इथाइल के नाम से, जो 9.3% EC फॉर्म में आता है, जैसे बिप सुपर में आपको यही साल्ट मिल जाएगा। इसका डोज आपको रखना एक एकड़ में 400 से 500 ml के मध्य, यह इसका डोज है। और सकड़ी पत्ती के लिए आप एजिल, बिप सुपर, टर्गा सुपर, हकामा सुपर जैसी खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो यह क्या काम करेगी? यह सकड़ी प्रजाति के जो खरपतवार हैं इनको नियंत्रित करने में बहुत अच्छा काम करने वाली है। और इसके साथ आपको क्या लेना है? इसके साथ आपको मिक्स करना है एट्राजिन, जो 50% WP फॉर्म में आती है, जो मक्का में स्प्रे किया जाता है ना, एट्राजिन। तो एट्राजिन आपको लेना है 400 से 500 ग्राम, 150 लीटर पानी घोल करके एक एकड़ में स्प्रे कर दें। कब? जब आपकी धनिया की फसल 3-4 पत्ती की दिख रही हो, या फिर खरपतवार 3 पत्ती 4 पत्ती की दिख रही हो, इस अवस्था में आप स्प्रे करेंगे तो सभी प्रकार के खरपतवार जो उगे हुए हैं वो आसानी से जल जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। और रही बात धनिया की, तो धनिया में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस नमी अच्छी रहे। धनिया में नमी, जड़ों के पास नमी अच्छी रखना। मार्केट में आपको जो भी मिल जाए, नाका सुपर के नाम से आती है, बिप सुपर के नाम से आती है, टर्गा सुपर के नाम से आती है, तो
किसी भी कंपनी की आप खरपतवार नाशक स्प्रे कर सकते हैं जो हमने बताई हैं सकड़ी पत्ती के लिए, और इसके साथ एट्राजेन मिलाकर के स्प्रे कर देना, बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब धनिया की फसल में उन टॉपिक पर बात करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धनिया की खेती ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। जल्दी तैयार होने वाली किस्में कौन सी हैं और कौन कौन सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि धनिया जल्दी तैयार हो जाए। तो धनिया की खेती 35 से 40 दिन में तैयार होने वाली वेस्ट किस्में जल्दी ग्रोथ हो तो इसके लिए कौन सी दवाई प्रयोग करना चाहिए। सूखने की एक समस्या आती है तो आप नॉर्मल फंगीसाइड से स्प्रे आप ना करें, बीज उपचार ना करें, इसके लिए बढ़िया वाली दवाई से बीज उपचार आपको करना चाहिए। जैसे झेलोरा आती है, थायोफेनेट मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा काम करती है। सूखने की समस्या जिन खेतों में बनी हुई है तो वे झेलोरा से बीज उपचार करें। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से बीज उपचार करके आपको बुआई करनी चाहिए, और बुआई के समय जो खादें आपको लेना है इसके साथ एक फंगीसाइड भी मिलाना है। गोबर की खाद यदि उपलब्ध है तो 1 से 2 ट्रॉली, DAP खाद 25 kg अवश्य लेना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बैग, रोको फंगीसाइड थायोफेनेट मिथाइल जो कि सूखने की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगी 500 ग्राम, और इसके साथ एक कीटनाशक क्लोरसाइफर वाला कॉम्बिनेशन 500 ml के लगभग। इन सभी को मिक्स करके बढ़िया सबसे पहले आप खेत की तैयारी कर लें और बुआई के समय इनका इस्तेमाल करें। और खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो बढ़िया साफ सफाई रखिए, मिट्टी अच्छी भुरभुरी करा लीजिए। 1 एकड़ में बीज दर रखनी है 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम। यदि आप अक्टूबर नवंबर महीने पर अंगेती धनिया की बुआई कर रहे हैं या फिर आप गर्मियों के दिनों पर भी धनिया की बुआई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। बाकी सीजन पर आप दिसंबर जनवरी महीने पर मध्य नवंबर के बाद आप बुआई करेंगे तो फिर आप 8 kg 7-8 kg 10 kg एकड़ में भी काम चल जाता है। थोड़ा सा आप अंगेती या फिर पछेती धनिया की सोइंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीड्स एक्स्ट्रा बढ़ा करके ही बुआई करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि धनिया का जो अंकुरण परसेंटेज होता है वो थोड़ा कम होता है, और बाकी इन दवाइयों से बीज उपचार करने से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बरसात खत्म होने के बाद धनिया को लगाने से रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, 40 रुपये 60 रुपये और कभी कभी तो 100 रुपये तक क्रॉस हो जाता है। बाकी इस समय भी आप नवंबर महीने पर भी आप धनिया को लगा रहे हैं तो इस समय काफ़ी अच्छे रेट चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पर उन वैरायटी का चुनाव करें जो मात्र 30 दिन में 28 से 30-35 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो धनिया की खेती इस समय भी करें और बाकी जो जानकारी शेयर हो रही है वो हर एक सीजन काम आने वाली। और आपको पता है कि धनिया एक ऐसी फसल है जो साल भर बोई जाती है, साल भर लगाई जाती है, और रेट भी इसका काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। सबसे अधिक रेट या तो बरसात के दिनों पर रहता है या फिर बरसात ख़त्म होने के जस्ट बाद खेत की तैयारी करके धनिया की बुआई कर देते हैं मेड़ विधि से, तो उनको भी अच्छा लाभ धनिया की फसल में मिलता है। अब देखिए, एक सूखने की समस्या का जो कॉन्सेप्ट है ना, खरपतवार नाशक से जुड़ा हुआ है। यदि आपने सोयाबीन, मक्का, गेहूं, धान या फिर कोई भी ऐसी फसल लगाई है और उसमें जो खरपतवार नाशक आपने ग्लाइफोसेट स्प्रे किया है, जैसे 41% है, 71%, मीरा 71, राउंडअप के नाम से तेजी हैवी डोज करके आपने खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए यानी सफाया का स्प्रे किया है, और फिर उसके बाद मेथी, धनिया, प्याज को लगा रहे हैं तो सूखने की समस्या आती ही आती है। 2,4-D है, पैराक्वाट है, तो इन खरपतवार नाशक का आपने पहली खरीफ फसलों में या फिर कोई इससे पहले धनिया मेथी की बुआई से पहले इन खासकर आपने 2,4-D का हैवी डोज या फिर सफाया में जो मीरा 71 है, राउंडअप है, इनका डोज हैवी करके 3-4 प्रकार की दवाई मिला करके स्प्रे भूमि में किया है। खरपतवार को तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद मेथी, धनिया की आपने बुआई करी है तो सूखने की समस्या आती ही आती है। क्योंकि आपको ही पता है कि छतरी वाला जो मोथा है, सांभा है, बोखना है और भी जो जिद्दी खरपतवार हैं, इनको किसान नियंत्रित करता है, हैवी से हैवी साल्ट स्प्रे करता है, उसके बाद धनिया मेथी की बुआई करता है और सूखने की समस्या आती है। बाकी थोड़ी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है।
आपके खेतों पर यदि जिद्दी और हैवी खरपतवारों का छतरी वाला मोथा है या फिर दूब घास है या फिर जिद्दी घास जाति के खरपतवार हैं, प्रकोप ज़्यादा है, तो गर्मियों के दिनों पर गहरी जुताई कराना चाहिए ताकि गांठें जड़ से सूख जाएं। तो आपने इस पॉइंट को भी समझ लिया। अब बात करते हैं उन किस्मों की जो 30 दिन में तैयार हो जाती हैं। यह धनिया की वो वैरायटी हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो 2 टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, जो आप फोटो पर वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार कंपनी खुद सीड्स, इनका जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है, तो टूटे हुए जो सीड्स रहते हैं इनका जमाव थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए यह जो धनिया है वो मात्र 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। यदि हम उन्नत किस्मों की बात करें, नामधारी सीड्स की कोरिएंडर भूमि के नाम से आती है 30, इसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी बढ़िया वैरायटी है नामधारी सीड्स की धनिया। इंडो अमेरिकन की इंडम सुपर 30 के नाम से आती है, इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, 30 दिन में यह भी तैयार हो जाती है। इंडस सीड्स की रोशनी के नाम से आती है, 30 दिन में यह किस्म भी तैयार हो जाती है। और ब्रांड की बात करें तो आप कलश की धनिया लगा सकते हैं, सरदार है, RK, इन ब्रांड की धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया की जो किस्में हैं वो 2 प्रकार की आती, 2 सेगमेंट में आती हैं। एक सेगमेंट तो वो जो कि लगभग 60-65 दिन में तैयार होती हैं, एक वो किस्में होती हैं। दूसरी ऐसी किस्म मार्केट में अभी आ चुकी हैं जो मात्र 30 दिन में, सचमुच 30 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो यदि आप जल्दी हार्वेस्ट करना चाहते हैं, जल्दी मार्केट में धनिया पहुंचाना चाहते हैं, तो 30 दिन वाली धनिया को आप लगा सकते हैं। बाकी 60 दिन वाली वैरायटी भी मार्केट में है। 30 दिन वाली थोड़ी पैदावार कम रहती है लेकिन मार्केट में जल्दी पहुंच जाती है, तो किसानों को अच्छा रेट भी मिल जाता है। बढ़िया धनिया की बुआई करके, और धनिया की बुआई आप हमेशा मेढ़ बना करके ही करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि थोड़ी बहुत या थोड़ा ज़्यादा बरसात हो जाने के बाद भी सूखने की समस्या भी नहीं आती और चाल ग्रोथ बहुत अच्छी रहती, पानी जमाव ज़्यादा देर तक पौधे के पास रहता नहीं है। तो मेड़ विधि से ही धनिया को लगाना चाहिए, इससे खासकर बरसात के दिनों पर फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है। बाकी सर्दियों के दिनों पर नॉर्मल तरीके से क्यारी बना करके भी धनिया को लगाया जा सकता है। धनिया की फसल पर सिंचाई या तो आप मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं या फिर रेन पाइप, 2 ऑप्शन बहुत बढ़िया है। फ्लैट इरिगेशन से भी धनिया में सिंचाई की जा सकती है। मिनी स्प्रिंकलर और रेन पाइप सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन है धनिया की क्रॉप में सिंचाई करने का। धनिया की फसल पर हल्की हल्की सिंचाई करें, और सूखने की समस्या आ रही है तो जो सिंचाई है वो आप आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से गलन की समस्या भी आती है, तो सिंचाई कंट्रोल में करें। और धनिया एक ऐसी क्रॉप है हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती, तो हल्की हल्की सिंचाई करें। एकदम से ज़्यादा पानी देंगे सूखने की समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी, और यूरिया लिमिटेड मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। खाद की बात करें तो खाद में कोई ज़्यादा स्पेशल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है। यूरिया खाद 2 टाइम आपको प्रयोग करना है। पहली यूरिया 15 से 18 दिन की फसल में आपको प्रयोग करना है, 25 से 30 kg, और दूसरी खाद 25 से 28 दिनों के अंतराल पर आपको दूसरी यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए यदि 30-35 दिन वाली वैरायटी लगा रहे हैं। और 60 दिन वाली किस्म है तो पहली खाद 30-35 दिन में, दूसरी यूरिया 45 से 50 दिनों में आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि पीलापन धनिया में बना हुआ है तो यूरिया के साथ साथ ह्यूमिक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 3 kg प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिला करके। धनिया की फसल पर विशेष बीमारी फंगस नहीं आते हैं। पाउडर मिल्ड्यू और पत्ती में जलने से लीफ स्पॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है। बैक्टीरियल संबंधित बीमारी का प्रकोप हो जाता है, तो एक स्प्रे फंगस को भी कंट्रोल करेगा, और किसान के मन में रहता ना कि पत्ती एकदम हरी भरी चौड़ी, अच्छी ग्रोथ, अच्छी फैलाव में हमारी फसल बढ़े। तो इसके लिए जल्दी ग्रोथ के लिए एक फंगिसाइड M45 लेना है, एक तारा लेना है, कासुगामाइसिन और पोषक सुपर 25 ml, कासुगामाइसिन 30 ml। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पत्तियों में दाग धब्बे बनने से क्वालिटी प्रभावित होती है और फसल जल सी जाती है, तो कासुगामाइसिन अच्छा काम करती है। एक तारा रस चूसक कीटों का प्रकोप है, इल्लियों का प्रकोप है, तो एक तारा स्प्रे कर दीजिए। और M45 फंगिसाइड हल्के फुल्के फंगस को कंट्रोल करने के लिए M45 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके छिड़काव कर दीजिए। धनिया की फसल पर लागत 1 एकड़ में 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में आती है, और जो मुनाफा है वो 1-1.5 लाख रुपए तक बड़े आराम से धनिया की फसल से आप कमाई कर सकते हैं। कम लागत पर धनिया बहुत अच्छी आमदनी देने वाली फसलों में से एक है।
धनिया के बाजार भाव कभी आसमान छू रहे होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा डाउन भी आ जाते हैं। तो इसके जो रेट हैं फ्लक्चुएट रहते हैं, तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो किसान धनिया के किसान बनना चाहते हैं तो आप हमेशा धनिया को लगाते रहें, कभी ना कभी रेट अच्छा मिल जाता है। और यह कम बजट वाली, कम लागत वाली क्रॉप है, तो लागत भी ज़्यादा नहीं है, आप अच्छी कमाई धनिया से कर सकते हैं। स्पेशल बरसात ख़त्म होने के बाद जो किसान धनिया को लगाता है तो उसको रेट अच्छा मिलने की संभावना बढ़ जाती है और अच्छी कमाई भी आप धनिया से कर सकते हैं। बाकी आप धनिया की खेती कितने एकड़ में करते हैं, किस क्षेत्र पर करते हैं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस प्रकार आप धनिया को लगा सकते हैं। 12 महीना भी धनिया की खेती कर रहे हैं तो यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।